तो अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 2। देखिए वापस मैं एक बार समझा देता हूं। कल मैंने आपको घड़ी की दो स्थितियों के बारे में अध्ययन करके बताया था। एक मैंने बताया था घंटे की सुई के बारे में और उसके बाद मिनट की सुई के बारे में। तो घंटे से सुई से रिलेटेड मैंने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। अभी मैं आपको आज मिनट से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा, जो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर मिनट की सुई की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये दोपहर है, अभी ये दोपहर है, तो वापस मिनट की सुई दोपहर आने में कितना समय लेगी? 1 घंटे का समय लेगी। यानी मिनट की सुई पुनः अपने आरंभिक स्थान पर आने के लिए 1 घंटे का समय लेती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। यह आप ध्यान रखना कि 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा 360 डिग्री कोण बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 घंटे, और 1 घंटे में कितना कोण बना रही है? मिनट की सुई 360 डिग्री का। अब आपको पता होगा 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट का कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब दोस्तों 60 मिनट आ गया, अपन यहाँ से 1 मिनट का कोण निकालते हैं। तो 1 मिनट का अगर अपन कोण निकालते हैं तो 360 डिग्री में किसका भाग देंगे? 60 डिग्री भाग देंगे, सॉरी 60 का भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में मिनट की जो सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर आपसे सेकंड का कोण पूछ ले, जैसे कल भी अपन घंटे वाली सुई का सेकंड वाला कोण ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ सेकंड की बात करते हैं। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। और अगर अपन 1 सेकंड के कोण की वैल्यू निकालेंगे तो 6/60, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/10 डिग्री। ये प्रश्न आपको याद रखना है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, तो आपको राइट करना पड़ेगा 1/10 डिग्री को। अगर आपसे पूछ ले कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो आपको 6 डिग्री को राइट करना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री को राइट करना होगा। ये छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कल अपन ने घंटे वाली सुई से रिलेटेड बातें की थी और 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको हल कराए थे। आज की सीरीज में इसी टाइप से रिलेटेड मैं 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मैं सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में आपको समय मिलेगा तब आप इसकी कॉपी जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं अपन क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? 10 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? बिल्कुल, मिनट की सुई द्वारा 10 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा 1 डिग्री, बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो 6 डिग्री, सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो 3 डिग्री, और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं। पूरे प्रश्न को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट कीजिएगा। मिनट की सुई द्वारा 10 सेकंड में बनाया गया कोण। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दे रखा मिनट की सुई और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड। तो देखिए, जब भी मिनट की सुई का कोण अगर आपको ज्ञात करना है और वो कोण आपको सेकंड में ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना होगा? सेकंड वाले समय में 10 का डिवाइड करना होगा। किसका डिवाइड करेंगे? 10 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 सेकंड बटे में 10, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास में 1 डिग्री। यानी यहाँ पर इसका ए ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। क्लियर आ गया? आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण
कितना होगा। बिल्कुल, मिनट की सुई द्वारा 30 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। अब दोस्तों देखिए, ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। मिनट की सुई द्वारा 30 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज पकड़ना है। यहाँ मिनट दे रखा है और यहाँ समय किस में दे रखा है, हमें समय यहाँ सेकंड में दे रखा। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका है कि मिनट की जब भी सुई आपको अगर कोण सेकंड में ज्ञात करना है तो उसमें आप 10 का डिवाइड कर दीजिए। किसका डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी 30 में भी 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 डिग्री। यानी मिनट की सुई द्वारा 30 सेकंड में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 3 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। देखिए, मैं एक ही टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, फिर बाद में आप ये नहीं कहना कि सीट में जो प्रश्न भेजे गए वो टफ थे। ठीक है, आप ध्यान रखना, विशेषकर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको हल करते चले। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। ऑप्शंस की बात करते तो ऑप्शन दे रखा आपको सामने 6 डिग्री, बी ऑप्शंस की बात करें तो आपको दे रखा 4 डिग्री, सी ऑप्शन की बात करते तो 12 डिग्री और डी ऑप्शन की बात करते इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। मिनट की सुई द्वारा कोण पूछा है और वो भी 1 मिनट में। याद हमेशा रखना साथियों, कभी भी एग्जाम में घड़ी के अंदर आपको कोण पूछे तो 2 एंगल याद रखना है। एक घंटे वाली सुई के बारे में एंगल याद रखना है और एक आपको मिनट वाली सुई के बारे में एंगल याद रखना है। जब भी घंटे वाली सुई की बात करते हैं तो 1 मिनट में ये आधा डिग्री का कोण बनाती है, ये मैंने आपको कल बिल्कुल डिटेल से समझाया था। और मिनट वाले की बात करते हैं तो 6 डिग्री आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो मिनट वाली जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। देखिए, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा। 15 मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। देखिए, मिनट की सुई है और इसका कोण आपसे फिर पूछ लिया है 15 मिनट का। कितने मिनट का पूछ लिया है, 15 मिनट का पूछ लिया। तो आप प्रश्न का लैंग्वेज पढ़े। सबसे पहले मिनट की सुई है और कोण किस में बनाना है, मिनट में निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, मिनट की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो सबको याद होना चाहिए 6 डिग्री का बनाती है। यानी मिनट की जो भी सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा भैया 15 मिनट में कितना बनाएगी, तो हम लिखेंगे 15 मिनट, यानी 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में हो जाएगा 90 डिग्री। यानी मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में जो कोण बनाया जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। पांचवा प्रश्न है, मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। यानी मिनट की सुई है और उसका आपको कोण ज्ञात करना है कितने में, 30 मिनट में। मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में बनाया गया कोण आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे या समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मिनट की सुई दे रखी है और 30 मिनट में निकालना है। तो दोस्तों याद रखना होगा, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है कितना, 6 डिग्री का। तो अगर आपसे 30 मिनट के बारे में पूछ ले तो हम क्या करेंगे, इस 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। यानी मिनट की सुई 30 मिनट में जो कोण बनाएगी वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की।
प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? छठा प्रश्न बोल रहा है मिनट की सुई द्वारा 1.15 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा? बिल्कुल, मिनट की सुई द्वारा 1.15 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अब होने वाले हैं या कंफ्यूज। सबसे पहले 1.15 घंटे दे रखा, और 1.15 घंटे का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न थोड़ा हल करने में दिक्कत आ सकती है। आपको प्रश्न बोल रहा है मिनट की सुई द्वारा 1.15 घंटे, तो सबसे पहले 1 घंटा और प्लस 15 मिनट की बात बोल रहे हैं, यानी 1 घंटा और 15 मिनट की बात कर रहा। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। सबसे पहले आप ये देखो कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है भैया? बोले यार 1 घंटे में बनाती है 360 डिग्री। कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है 15 मिनट में, तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में मिनट की सुई कितने कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो हम 15 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी 15 मिनट का कोण हो गया 90 डिग्री और 1 घंटे का हो गया 360 डिग्री। और आपसे कोण पूछा गया तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 0, 9 और 6 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, तो या तो जवाब होगा 450 डिग्री, या तो जवाब होगा 450 डिग्री, या फिर जवाब होगा 90 डिग्री। या जवाब होगा 90 डिग्री। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं। इसका रीज़न क्या है कि जब मिनट की सुई यहां से चलना आरंभ होती है तो 1 घंटे बाद में वापस वो यहां आ जाती है, तो आरंभिक स्थिति आ जाती है, उसको अपन 0 मान लेते हैं। अगले उसके बाद 15 मिनट में वो यहां चलती है। तो ये कोण अगर आपसे पूछ ले तो 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर अपन 450 डिग्री बोलते हैं। 450 इसलिए कह रहे हैं कि मिनट की सुई ने कुल कितना कोण बना दिया, भले ही वो रिपीट हो चुकी है लेकिन 360 चली है प्लस 90 चली है, तो 450 डिग्री कोण वो घूमी थी। क्लियर हो गया? आगे समझ में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनट की सुई द्वारा 1.15 घंटे में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 450 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या करें? 7वां प्रश्न बोल रहा है घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण से कितना कम होगा? कितना कम होगा, ये हमारा प्रश्न है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया जो कोण है वो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण से कितना कम होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन जरूर होगा। सबसे पहले आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात है कि घंटे की सुई का कोण, और दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी मिनट की सुई का कोण। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, घंटे की सुई जो 1 मिनट में कोण बनाती है वे आधा डिग्री का बनाती है, और मिनट की सुई जो 1 मिनट में कोण बनाती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट बनाए गए कोण से कितना कम होगा। तो आप इनको माइनस कर दीजिएगा। तो 6 में से आधा अगर अपन घटाएंगे तो कितना कम हो जाएगा? 5.5 डिग्री का कोण कम हो जाएगा। ये आप विशेष कर ध्यान रखना, यानी यहाँ पर जवाब हो जाएगा 5.5 डिग्री। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? तो दोस्तों आज के इस टाइप नंबर 2 के अंदर मैंने आपको मिनट की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, और कल जो टाइप नंबर 1 था उसमें घंटे की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और आज जो आपको मैंने सीट प्रोवाइड की है उसी का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने जो टेस्ट ले रहा हूँ ये बहुत शानदार टेस्ट है, और ये घड़ी का टेस्ट पेपर मैंने आपके सामने रखा है।
आपके सामने मैं प्रश्न रखूंगा और आपको उन प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। जैसा कि आज की सीट का हमारा टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, और ये जो टेस्ट हमने रखा है ये घड़ी का टेस्ट रखा है। किसका टेस्ट रखा है? घड़ी का। तो पहला क्वेश्चन है कि मिनट की सुई एक मिनट में, मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? यह हमारा पहला प्रश्न है। मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। जिन स्टूडेंट्स को आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 10 डिग्री का, बी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 6 डिग्री का, सी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 12 डिग्री का, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 18 डिग्री का। तो मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिन स्टूडेंट्स को प्रश्न संख्या फर्स्ट का सही आंसर आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट से ध्यान दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से भैया कमेंट करके बताइए आंसर क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने मैंने शुरू की हैं, और जो स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर बी ऑप्शन चयन किया है उनके लिए बहुत बधाइयाँ हो कि उन्होंने इस आंसर को सही कर लिया है, यानी उनके 1 नंबर हो गया है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। सबको पता होगा। देखिए कैसे अपन निकालेंगे। आपके सामने मैंने लिखा था 1 घंटे में मिनट की सुई 1 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। अब अपन यहाँ बात करेंगे 1 मिनट में, तो 1 मिनट का कोण निकालेंगे तो 360 पे किसका भाग देंगे? 60 का। हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 डिग्री का। यानी मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है वह 6 डिग्री होता है। सभी स्टूडेंट के जिनके आंसर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है आप सभी को कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। हाँ जी, चलिए बात करते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या दूसरे की। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने घड़ी का कंप्लीटली पार्ट आपको पढ़ा दिया है, और आज आपके सामने टेस्ट रखा है। बिल्कुल दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बिल्कुल आप जवाब कर दीजिएगा। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बिल्कुल सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब करें। ऑप्शन दे रखा है 6 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 5 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 3 डिग्री, और डी ऑप्शन दे रखा है आधा डिग्री। बिल्कुल घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को देखें, समझें और सही जवाब करने की कोशिश करें, क्योंकि घड़ी वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, अच्छी तरह से पढ़ाया था, और जो पार्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सभी पार्ट BSTC और PTT की तैयारी करने वाले छात्र, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन क्वेश्चन मैंने हल कराए हैं। और आज आपके सामने बेहतरीन मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, जो BSTC और इसके अलावा PTT की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ प्रश्न है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन दे रखा 6 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री और आधा डिग्री। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। कितने ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं जिसने इस प्रश्न का डी ऑप्शन चयन कर लिया है? बिल्कुल यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे। इधर देखो, आपको पता होगा 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री कोण बनाती हैं। तो आपसे पूछ ले 1 घंटे में तो 1 घंटे में कोण कितना बनाएगी? 360 में अपन ने 12 का भाग दिया,
हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री का। और आपको इतना भी पता होगा कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट का कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अगर अपन 1 मिनट का कोण निकालेंगे तो 1 मिनट का कोण हो जाएगा 30 डिग्री बटे हुए 60, हमारे पास हो जाएगा 1 बटे हुए 2 डिग्री। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब करेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आधा डिग्री। सभी को आ गया समझ में? आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रश्न संख्या 3 की। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो भैया इसको शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आप ही मेरे सामने एक माध्यम है, आप ही मेरे सामने वो माध्यम है जो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस क्लास को शेयर करेंगे। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा ये वीडियो मेरा वायरल नहीं होगा, और जब तक वीडियो मेरा वायरल नहीं होगा मेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, मेरा जो तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मैं आपसे एक इतनी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 3 की। बिल्कुल, अब आपके सामने रख रहा हूं प्रश्न संख्या 30। तीसरा प्रश्न है 25 सेकंड में मिनट की सुई, 25 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल, 25 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन दे रखा है 12 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 2.5 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 1.5 डिग्री, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 3। जरा सा पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब कर दीजिएगा। एक्सप्लेन में करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा प्रश्न है कि 25 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो याद रखनी पड़ेगी कि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा टी सेकंड में बनाया गया कोण, टी सेकंड में बनाया गया कोण। देखिए, मिनट की सुई द्वारा टी सेकंड में बनाया गया कोण ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसका ट्रिक होगा, जो भी आपको समय दे रखा है उसमें आपको 10 डिग्री का भाग करना होगा। जो भी समय दे रखा है उसमें आपको 10 डिग्री का डिवाइड करना होगा। यानी 25 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 25 में 10 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिग्री। तो सभी स्टूडेंट के बी आंसर राइट आ गया क्या? बी आंसर सभी के राइट हो गया। तो जिन स्टूडेंट के बी आंसर राइट हो गया है बिल्कुल अपना नंबर काउंट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपके सामने ये क्लास चल रहा है, और उम्मीद मैं इसी क्लास से इतने करता हूं कि आप इस क्लास के माध्यम से अपने नोट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो चौथा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आपको अगर आता है तो जवाब कर दीजिएगा। हमने जो टाइप पढ़े हैं गणित वाले, वही टाइप में आपके सामने यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 12 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा, 12 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। बिल्कुल, 12 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का आप सही जवाब कीजिएगा, इस प्रश्न का आप सही जवाब कीजिएगा। ए ऑप्शन हमें दे रखा है 0.1 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 0.5 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 1.1 डिग्री, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा। 12 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। 12 सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है,
ऑप्शन दे रखा 0.1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 1.1 डिग्री और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इस प्रश्न का हम जवाब कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण t सेकंड में ज्ञात करना हो। बिल्कुल, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण अगर t सेकंड में ज्ञात करना हो तो इसका तरीका है कि जो भी समय आपको दे रखा है सेकंड में, उसमें आप 120 डिग्री का डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर समय हमें दे रखा है 12 सेकंड और उसमें 120 का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10। अब इसको लिख सकते हैं 1/10 डिग्री या इसको लिख सकते हैं 0.1 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 0.1 डिग्री। तो घंटे की 12 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 0.1 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा 0.1 डिग्री। सभी को आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो जल्दी से भैया, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 5वां प्रश्न। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ कि मैंने अब ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, इसका कारण क्या है। मैं सभी स्टूडेंट को रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता है कि जब कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं वापस बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छा समझाऊँ, अच्छा कंटेंट दूँ। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको और आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है आप उसे हासिल कर सकें। तो दोस्तों देखिएगा, एक बार पुणे में समझा देता हूँ। यहाँ अपन मिनट का सुई के बारे में कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ हम घंटे की सुई के बारे में कंसिडर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि जब मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 1 घंटे में मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री का और 1 मिनट में मिनट की जो सुई बनाती है वो 360 में हमने 60 का डिवाइड किया, हमने निकाला 6 डिग्री का। और आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में बनाया गया कोण होता है 6 डिग्री का। और आपको पता होगा 1 सेकंड में कोण ज्ञात करेंगे तो 6 में हम 60 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 डिग्री। कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने निकाल कर समझाया। अब देखिए अपन घंटे वाली सुई के बारे में बात कर लेते हैं। घंटे वाली सुई का समय क्या कहता है कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई बनाती है 360 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई बनाएगी 360 में अपन 12 का डिवाइड करेंगे तो 360 12 का डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 30 डिग्री। और 60 मिनट में बनाया गया कोण अगर अपन को ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे 30 डिग्री। और 1 मिनट में बनाया गया कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो 30 डिग्री में 60 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/2 डिग्री। और अगर यहाँ सेकेंड में ज्ञात करना है तो 60 सेकंड में बनाया गया कोण होता है 1/2 डिग्री। तो 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा? 60 नीचे चल जाएगा 1/120 डिग्री। इस प्रकार मैंने आपको हल करके ये आंसर समझाए थे। तो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। 4 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हमने जो बात की थी कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट बनाया गया कोण कौन सा है, तो हमने 6 डिग्री राइट किया था। फिर दूसरा प्रश्न था मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना था? आधा डिग्री राइट किया था। उसके बाद आपके पास आया था 25 सेकंड का समय और उसके बाद आपको दिया था 12 सेकंड का समय। इस प्रकार 4 प्रश्न मैंने हल करा दिए हैं। 5वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। चलिए भैया 5वां प्रश्न सीट में है। 12:15 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का अंश कोण कितना होगा? 5वां प्रश्न है 12:15 पर घंटे व मिनट की सुई का अंश कोण
कितना डिग्री होगा, बिल्कुल कितना डिग्री होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रश्न को पढ़ना है और सही जवाब देना। 12:15 पर घंटे व मिनट की सुई का अंश कोण कितना डिग्री होगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका तरीका, आपके सामने ऑप्शन ले रहा हूं मैं। ऑप्शन दे रखा है 75 डिग्री, ऑप्शन दे रखा है 75 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 77 से 1/2 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 82 से 1/2 डिग्री, डी ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, कल जब मैंने आपको टाइप नंबर 5 पढ़ाया था उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न हल कराए थे। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेते हैं उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, आपका टॉपिक सब कंप्लीट हो जाएगा, सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समय के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ दे रखा 12:15 पर घंटे व मिनट की सुई द्वारा का अंश कोण ज्ञात करो, यानी हमें 12:15 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य का अंश कोण ज्ञात करना है। हाँ भैया जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट करें भैया। चलिए मैं बता देता हूँ, इधर देखिए आपको एक पर्टिकुलर कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप ऐसे डायग्राम बना लें। 12:15 का मतलब 12 और यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 6 और यहाँ पर निकल लूँ। तो 12:15 का मतलब ये घंटे वाली सुई है और ये अपने पास में मिनट वाली सुई है। कुछ इस प्रकार का एंगल बनेगा। तो आपको थोड़ा समय डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। ये देखिए ये एंगल आपको ज्ञात करना है, तो इस एंगल की अपन बात करेंगे। इस एंगल को थीटा रख दिया मैंने, ये अपन को याद रखना है। यानी 12:15 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों आपको इसका तरीका याद रखना है। इसका जो तरीका है वो क्या होगा, जो भी घंटे का समय दे रखा है आप उसे 30 डिग्री से गुणा कर दो, फिर माइनस करो। जो भी मिनट का समय दे रखा है आप उसमें 11/2 का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ घंटे का समय दे रखा 12, तो हम क्या करेंगे 12 को 30 डिग्री से गुणा करेंगे और 15 जो मिनट दे रखा है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतना याद होना चाहिए। अब देखिएगा अगर मान लीजिए मैं 11 को 15 से गुणा करूंगा, 11 पंजे 55, हाथ से लगेगा 5, 11 एकम 11 और 5 हो जाएगा 16, तो 105/2 और इसको काटूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 82 सही 1/2। अब यहाँ पर 12 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ रहा है 360 डिग्री माइनस 82 से 1/2, 360 डिग्री माइनस 82 से 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऋणात्मक कोण आ रहा है, ऋणात्मक कोण आ रहा है। इसका मतलब आपको तो पूछा गया है घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य का अंश कोण ज्ञात करना है। तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य का अंश कोण ज्ञात करने के लिए हाँ सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। हाँ भैया उतार लिया सबने उतार लिया। तो फिलहाल हमें यहाँ पर राइट करना होगा 82 से 1/2 डिग्री। किसको राइट करना होगा, क्योंकि अभी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा 75 डिग्री, ऑप्शन दे रखा 77 से 1/2 डिग्री, 82 से 1/2 डिग्री और 90 डिग्री और यहाँ पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, इस ऑप्शन की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा चीज में हमारे पास ये नजर आ रहा है, तो हमें यहाँ राइट करना होगा 82 से 1/2 डिग्री। किसको राइट करना होगा, 82 से 1/2 डिग्री को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबको आगे का समझ में। हाँ भैया सबको आगे का समझ में, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से रिप्लाई कर दीजिएगा। सबको समझ में आ गया क्या, सबको समझ में आ गया क्या। चलिए आगे सभी को समझ में आप, क्योंकि देखिए दोस्तों आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकता हूँ भाई यार 360 आ गया, 82 आ गया। अगर आप इसको माइनस भी करोगे 360 में से तो इसको 87.5 लिखेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ हासिल लेंगे 15 में से 8 गया 7, 272.5। तो ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा ना, इसलिए हमें इसको राइट करना पड़ेगा 82.5 डिग्री। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको मिस नहीं करें। जो मैं टेस्ट सीरीज आपके सामने हल करा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। VSTC वाले बच्चों के लिए स्पेशल रूप से तैयार की गई टेस्ट सीरीज है जो मैं आपको हल करा रहा हूँ। चलिए भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 3 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब अतिव्यापन होगी। भैया अगला प्रश्न है छठा, 3 बजे से 4 बजे के मध्य, 3 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां
दोनों सुइयां कब अतिव्यापन होगी, कब अतिव्यापन होगी। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 है, 3 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब अतिव्यापन होगी। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दे रखा है 3 अनुपात यानी 3:10 से 10/11 मिनट, 3:10 से 10/11 मिनट। बिल्कुल, ऑप्शन दूसरा दे रखा है 3:16 से 4/11 मिनट, तो 3:16 से 4/11 मिनट। बिल्कुल, सी ऑप्शन दे रखा है 3:15 से 4/11 मिनट, 3:15 से 4/11 मिनट। और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। भैया प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने लाइव टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत शानदार मॉडल पेपर मैंने तैयार कर रखा है, उसी मॉडल पेपर को मैं हल करा रहा हूं। उम्मीद मैं इतनी करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और आप जो मैं प्रश्न हल करा रहा हूं, ये जो टेस्ट सीरीज में आपको हल करा रहा हूं, आप इन सभी प्रश्नों के सही जवाब करेंगे। 3 बजे से 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब अतिव्यापन होगी। ऑप्शन दे रखा 3:10 से 10/11 मिनट, बी ऑप्शन दे रखा 3:16 से 4/11 मिनट, सी ऑप्शन दे रखा 3:15 से 4/11 मिनट और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। भैया अगर हम अतिव्यापन की बात करते हैं, भैया अगर हम अतिव्यापन की बात करते हैं तो हमारा प्रश्न का तरीका क्या रहने वाला है वो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बस इतना सा डायग्राम याद रखना है, जब भी अतिव्यापन की बात करें तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। अतिव्यापन की बात करें तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इसका तरीका रहता है, इसका तरीका क्या रहता है, इसका तरीका रहता है कि जो भी बजकर समय दे रखा है बजकर उसको 60/11 से गुणा करना होगा और फिर बजे और +-0 रखना होगा। तो फिलहाल हमें दूसरे समय का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर समय 3 है तो हमें लिखना होगा 3:60/11 इंटू कितना बजे हैं 3 है, तो 60 को 3 से गुणा करेंगे 180, तो हमारे पास हो जाएगा 3:180/11। अब हम क्या करेंगे 180 में 11 का भाग देंगे तो देखिएगा इधर देखो 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 छीके 66, हमारे पास 4 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3:16 से 4/11 मिनट, 3:16 से 4/11 मिनट, यानी आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिसके ये आंसर आ गया है बी ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिए भैया। ऐसे कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिसके बी आंसर आ गया, जल्दी से बता दो। सबके आ गया आंसर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिएगा, इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिएगा। जिंदगी में कभी किसी अपने का साथ मत छोड़ना, जिंदगी में कभी किसी अपने का साथ मत छोड़ना, जिंदगी में कभी किसी का दिल मत तोड़ना। जिंदगी तो उसे ही कहते हैं, जिंदगी तो उसे ही कहते हैं जो एक पल में सारा जहां जी लेते हैं, जिंदगी तो उसे ही कहते हैं जो एक पल में सारा जहां जी लेते हैं। बुझी शमा भी जल सकती हैं, तूफान से कश्ती भी निकल सकती हैं, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये लैंग्वेज हैं और इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, प्रश्न संख्या 7। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातों प्रश्न की बात करते हैं। सातों प्रश्न क्या बोल रहा भैया, सातों प्रश्न है, सातों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सातों प्रश्न है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है। सातों प्रश्न है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है। 11 बार, 12 बार, 22 बार, 44 बार। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिएगा, 11 बार, बी ऑप्शन दे रखा है 12 बार, सी ऑप्शन दे रखा है 22 बार और डी ऑप्शन दे रखा है
44 बार। भैया जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी स्टूडेंट से कि आप भैया इस प्रश्न का तो सही जवाब देंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न का तो बहुत अच्छी तरह से सही जवाब करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी स्टूडेंट कमेंट करें जल्दी से कमेंट करें भैया, जल्दी से कमेंट करें, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस डायग्राम को समझ लीजिएगा, सबको समझ में। विपरीत का मतलब होता है कि एक अगर सुई 12 पर है तो दूसरी सुई 6 पर रहने वाली, इसको बोलते हैं विपरीत। इसी को बोलते हैं 180 डिग्री, इसी को बोलते हैं एक सीधी सरल रेखा। यानी घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी, इन प्रश्न का सही जवाब कैसे देंगे। आपको पता होगा कि 1 घंटे में केवल एक बार विपरीत होती है, 1 घंटे में केवल एक बार विपरीत होती है 1 घंटे में। तो अगर अपन 12 घंटे की बात करते हैं तो 11 बार विपरीत होती है, 12 घंटे की बात करते हैं तो 11 बार विपरीत होती हैं। और अगर अपन 24 घंटे की बात करते हैं, अगर अपन 24 घंटे की बात करते हैं तो 22 बार विपरीत होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रश्न संख्या 8 जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। आठों प्रश्न आपके सामने है। आठों प्रश्न दे रखा है, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है, एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है। बिल्कुल, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है। ऑप्शन दे रखा है 11 बार, बी ऑप्शन दे रखा है 12 बार, सी ऑप्शन दे रखा है 22 बार, डी ऑप्शन दे रखा है 44 बार। जल्दी से कमेंट करके बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है। भाई इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे भैया, इस प्रश्न का क्या जवाब करेंगे भैया। आपको इतना अच्छा देखना है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री की, समकोण का मतलब होता है भाई 90 डिग्री की। कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री। आपको पता होगा घड़ी की दोनों सुई यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, 1 घंटे की अगर अपन बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितने बार समकोण बनाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। अगर अपन 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। और अगर अपन 24 घंटे की बात करते हैं तो 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। हमारा प्रश्न है घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितना है, एक दिन में, तो यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा 44 बार समकोण बनता है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि प्रश्न संख्या 8 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम इसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। प्रश्न संख्या 9 मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इस प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। अब 9वां प्रश्न की हम बात करते हैं। 9वां प्रश्न हमारी सीट में क्या दे रखा है, 9वां प्रश्न दे रखा है कि यदि घड़ी में 3:17 हो तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है यदि घड़ी में 3:17 हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये बहुत शानदार सीरीज है भैया, पहले मैंने डिटेल से पढ़ाया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, वो देखना। अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, जल्दी से बताओ। 3:17 ऑप्शन दे रखा है 3:17। दूसरा ऑप्शन दे रखा है भैया 8:43, 8:43। तीसरा ऑप्शन दे रखा है भैया आपको 3:42।
3:42 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, यदि घड़ी के में 3:17 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे? 3:17, 8:43, 3:42, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी मैंने आपको हल कराया था। इसका तरीका रहेगा कि 11:60 में से 3:17 को माइनस कर दो। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा। 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। 11 में से 3 गया, 8 बचेगा। यानी जवाब हो जाएगा 8:43। कितना जवाब हो जाएगा? 8:43। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। आप जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10वां प्रश्न आपके दे रखा है 5:40 का 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही जवाब करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ऑप्शन दे रखा है 5:40, ऑप्शन दे रखा है 6:20, ऑप्शन दे रखा है 7:20, ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ये बहुत शानदार क्लास है साथियों। 10 प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा दर्पण प्रतिबिंब वाला क्लास नहीं देखा है, नहीं समझा है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो टाइप नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे? इसमें घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। यानी यहां पर अपन घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे। यानी घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य अपन क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक एक तरीका समझा देता हूं, बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है। देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो एक छोटा सा तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा, यहाँ पर लिखा मैंने 9, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 10, आपको पता, और यहाँ लिखा 2। आपको पता होगा अक्सर जो भी घड़ी रहती है उसमें इस प्रकार का समय इंडिकेट होता है, 10:10 वाला ही समय इंडिकेट होता है। तो अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, तो ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि कोण कैसे ज्ञात करें। उस कोण ज्ञात करने का तरीका क्या है? कोण ज्ञात करने का तरीका है कि जो भी घंटे वाला समय दे रखा है उसको सदैव आप 30 से गुणा करें। किससे 30 गुणा करें? 30 से। जो भी घंटे वाला समय दे रखा है उसको आप 30 से गुणा करें और घटा दें जो भी मिनट वाला समय दे रखा है उसको आप सदैव 11/2 से गुणा करें। किससे गुणा करें? 11/2 से गुणा करें। इस तरीके से हम कोण ज्ञात करेंगे। ये तरीका छोटा सा आपको याद रखना होगा। कभी भी घड़ी का कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप इसी तरीके से सारे के सारे कोण ज्ञात कर लेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा और वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहे हैं और एक एक प्रश्न में हल कराऊंगा। 5 प्रश्न मैं इस टाइप के अंदर लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद मैं करूँगा कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको इस प्रश्न का आता है तो जवाब आता है तो कमेंट कर दें। मैंने लिखा 7:20 पर 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? यह हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न का आप सही जवाब करें। हमारा प्रश्न है कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ बस वे तरीका आप याद रखिएगा। 7:20 की बोला है तो हमें सबसे पहले एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा 12, यहाँ लिखा 3,
यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा 9, तो 7 है, इसका मतलब एक बार मैंने यहाँ 7 बजा दिया। और अपन बात करते 20 मिनट की, तो यहाँ पर अब मैं 4 को भी लिख रहा हूँ। 7:20 की बात बोला है, तो देखिए दोस्तों आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना होगा, एक तरीका जो समझा रहा हूँ वह तरीका आप याद रखिएगा। यहाँ पर घंटे वाली सुई नजर आ रही है और यहाँ पर मिनट वाली सुई नजर आ रही है। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है, यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो हम 2 बार कोण निकालेंगे, एक न्यून कोण भी निकाल सकते हैं और एक अधिक कोण भी निकाल सकते हैं। आपको तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना होगा, एक छोटा सा मैं तरीका समझा रहा हूँ। आपके सामने जो तरीका है वो ये है, इस तरीकों को याद रखिएगा। जो भी घंटे वाला समय दे रखा है उसको आप सदैव 30 से गुणा करेंगे, और जो भी मिनट वाला समय दे रखा है उसको आप सदैव 11/2 से गुणा करेंगे। यानी घंटे वाले समय को आप 30 से गुणा करें और मिनट वाले समय को आप 11/2 से गुणा करें, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर घंटे वाला समय 7, तो हम 7 को 30 से गुणा करेंगे, माइनस मिनट वाला समय है उसको आप 11/2 से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना भैया, हमेशा ध्यान रखना, घंटे वाला जो समय है उसको आप 30 से गुणा करें और मिनट वाला समय है उसको आप 11/2 से गुणा करेंगे। तो इससे काटेंगे, ये 10 बार कटेगा, इसको इससे गुणा किया 210 डिग्री, माइनस इसको इससे गुणा किया 110 डिग्री। 210 में से 110 डिग्री गया तो हमारे पास आ गया 100 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता है, 250 डिग्री, 260 डिग्री, 270 डिग्री, 280 डिग्री, मान लीजिए ये ऑप्शन मिल जाता है। एक मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। ऑप्शन दे रखा 250 डिग्री, 260 डिग्री, 270 डिग्री और 280 डिग्री। हमने देखा कि यहाँ पर जो आंसर आया वो 100 डिग्री आया। कितना आया? 100 डिग्री। आपको पता होगा पूरे इस डायल की बात करें, घड़ी के पूरे डायल की बात करें, तो जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो जब ऑप्शन में हमें 100 नहीं दे रखा है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 360 में से हम 100 डिग्री को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? इसके अकॉर्डिंग हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो इस प्रश्न का आंसर आया है, अभी इस प्रश्न का जो आंसर आया उसकी अपन बात कर लेते हैं। अभी इस प्रश्न का जवाब होगा 100 डिग्री, यानी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा? दोनों सुइयों के मध्य का कोण 100 डिग्री होगा, जिसे अपन घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण भी कह सकते हैं। तो इसका अन्य लैंग्वेज आता है घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण। मिनट की सुई के मध्य का कोण कितना आ रहा है? 100 डिग्री आ रहा है। सभी को आगे क्या समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लीजिएगा, बात अपन करेंगे इसका प्रश्न संख्या 2। आप सबसे पहले स्टूडेंट इसकी कॉपी कर लीजिएगा, इसकी कॉपी कर लो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न दे रखा है कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। सभी को आगे समझ में? चलिए बात करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 की। चलो बच्चों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। दूसरा प्रश्न है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स जिनको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट करें। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूं। पहला ऑप्शन लिखा मैंने 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने 140 डिग्री, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने 100 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 80 डिग्री। सुनना, 4 ऑप्शन मिल गया आपको। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 120 डिग्री, 140 डिग्री, 100 डिग्री और यहाँ पर दे रखा 80 डिग्री। तो अगर आपको इस प्रश्न का सही आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या होगा। ये जो प्रश्न आया था, पटवार परीक्षा हुई थी,
उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 2015 वाला जो पेपर था वो यही प्रश्न था। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है 8 बजे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो तरीका रहेगा वो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। इसका तरीका रहेगा, जो भी घंटे वाला समय है उसको आप 30 से गुणा करें, और जो मिनट वाला समय है उसको आप सदैव 11/2 से गुणा करें। ये तरीका याद रखना। तो फिलहाल यहाँ पर 8 बजे बोला, 8 बजे का मतलब है 8:00 इसको बोलते हैं 8 बजे। 8 बजे का मतलब है 8:0 तो यहाँ पर घंटे वाला समय 8 नजर आ रहा है, तो हम 8 को किससे गुणा करेंगे 30 से, और -0 को किससे गुणा करेंगे 11/2 से। 8 को 30 से गुणा किया, 8 × 24 यानी 240 डिग्री आ गया। फिलहाल अगर हम यहाँ ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो ऑप्शन दे रखा 120 डिग्री, 140 डिग्री, 100 डिग्री और 80 डिग्री। तो हमने जब देखा कि यार यहाँ पर 240 डिग्री आ रहा है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से घटाएंगे। 360 डिग्री में से 240 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमें राइट करना पड़ेगा ए ऑप्शन को। किसको राइट करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 120 डिग्री। आ गया, सभी को समझ में क्लियर हो गया। चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसी में एक प्रश्न बनता है और उस प्रश्न का अपन क्या जवाब करेंगे वो मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं। इसका एक प्रश्न बनता है, उसको पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तीसरा प्रश्न है 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, मध्य का कोण कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अगर जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपकी बिल्कुल भी गलत नहीं हो। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी फिलहाल 8 यहाँ पर है और 20 मिनट की बोला तो 4। तो देखिए घंटे वाला जो सुई है, डाया है, वो इस प्रकार रहेगा, और मिनट का जो डाया है वो बिल्कुल 4 पर रहेगा। तो ये है 8:20 की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। तो हमें तरीका वही याद रखना है कि जो भी घंटे वाला समय है उसको आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, और जो भी मिनट का जो समय दे रखा है उसको आप 11/2 से मल्टीप्लाई करो। ये पैटर्न आप याद रखिएगा। तो घंटे वाला समय यहाँ पर 8 है, तो 8 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मिनट वाला समय 20 दे रखा है, तो इसको मैंने 11/2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आ गया 8 को 30 से गुणा करेंगे 240 डिग्री, और इसको इससे गुणा करेंगे 110 डिग्री। 240 और 110 डिग्री का अगर अपन अंतर करते हैं तो हमारे पास आता है 130 डिग्री। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा 130 डिग्री। अगर 130 डिग्री ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, 360 में से आप 130 डिग्री को माइनस कर दीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 में से गया 2, 230 डिग्री। तो 130 डिग्री भी मिल सकता है या 230 डिग्री भी मिल सकता है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन आपको नहीं दे रखा होगा। कर लीजिए कॉपी, जल्दी से करो भैया, जल्दी से कॉपी। चौथा प्रश्न और करवा देता हूं मैं, इसके 2 प्रश्न और करवा देता हूं इस टाइप के। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग की क्लासें आपके सामने रेगुलर रख रहा हूँ, आप सबको समझ में आ रही है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप सीधे मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। हम अगली जब क्लास लेंगे आपको पुनः उसी क्वेश्चन को वापस समझा दूंगा। मैं इतना कर सकता हूं कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसको 2 बार पढ़ा सकता हूं या 3 बार पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको इस वीडियो के साथ जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं।
चौथा प्रश्न है 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। दोनों सुइयों के मध्य का अंश कोण कितना होगा। कई बार लैंग्वेज ये भी बोल जाता है कि 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का अंश कोण कितना होगा। तो आप इस प्रश्न का सही जवाब करके मुझे बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैंने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 आपको आज पढ़ाया है, सबको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न का जरूर कमेंट करें। टाइप नंबर 4 चल रहा है, जिसका मैं आपके सामने चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूर इसका कमेंट करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो यहाँ लिखा हुआ है 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का अंश कोण कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब अपन करेंगे ना भैया, वो हो जाएगा कि हमें पर्टिकुलर जो समय दे रखा है 9 बजे दे रखा है, यानी हमने यहाँ 9 बजे का टाइम डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर तो 00 मिनट है और यहाँ पर 9 मिनट है। तो घंटे वाले समय को तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 30 से। तो 9 को 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। अब आप जनरली आप सोच लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये कोण 270 का होगा या फिर ये कोण 270 का होगा, क्योंकि 9 को 30 से गुणा किया 270, तो बार वाला जो कोण है वो हो जाएगा 270 डिग्री। तो फिर अंदर वाला कोण कितने का हो जाएगा। तो हम अंदर वाला कोण निकालने के लिए 360 में से 270 को माइनस करेंगे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो फिलहाल अपन इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ प्रश्न पूछा 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। 9 बजे दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा या फिर 270 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लीजिएगा। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 जो मैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज के रूप में दे रहा हूं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, प्रश्न संख्या 5 का सही रिप्लाई करें। 5:15 पर 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट जवाब करें। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, कितना होगा। हाँ भैया, जो इस समय रेगुलर लाइव क्लास ले रहे हैं उन सभी से निवेदन है, हनुमान जी आप इसका रिप्लाई करें, रेखा जी आप भी इसका रिप्लाई करें, सोनू रावत आप भी रेगुलर हमारी क्लास लेते हैं, आप भी इसका रिप्लाई करें, कपिल जी आप भी रेगुलर क्लास से लेते हैं, आप भी इसकी रिप्लाई कर दीजिएगा, काव्य रावत आप भी रेगुलर हमारी क्लास से रहते हैं, आप भी इसका रिप्लाई कर दीजिए, मोहनलाल जी डूंगरपुर से हैं, वो भी हमारे रेगुलर क्लास से रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी रिप्लाई कर दीजिएगा। पूजा शेखावत जो जोधपुर से, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी रेगुलर हमारे क्लास से लेते हैं, आप रिप्लाई कर दीजिएगा। मीना जी नीमड़ी से हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी रेगुलर हमारे क्लास से रहते हैं, इनका रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो ये कुछ जो स्टूडेंट्स के मैंने नाम बोले हैं, ये रेगुलर हमारी क्लास से देखते हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो बिल्कुल आप इसका रिप्लाई करें कि फिलहाल आंसर कितना आ रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स नए नए जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगली क्लास में मैं आपका नाम ले लूँगा। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, इसका तरीका मैं आपको समझाऊं। 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो घंटे का समय है उसको आप 30 डिग्री से गुणा करें, और जो मिनट का समय दे रखा है उसको आप सदैव 11/2 से गुणा करें। तो घंटे का समय 5 है, 5 को मैंने 30 से गुणा किया, और मिनट का समय 15 है, इसको 11/2 से गुणा किया। सुनिएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 150 डिग्री आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे 11×5 = 55, 11×1 = 11, 165। 165 का आधा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो 150 में से 82.5 डिग्री को आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ देखिएगा 150 डिग्री में से 82.5 डिग्री को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5 होगा, 9 में से 2 गया, यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 14। 14 में से 8 गया तो हमारे पास हो जाएगा 6। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा
वो हो जाएगा 67 से ही 1/2 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं 67.5 डिग्री। सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। बात अपन करते हैं टाइप नंबर 5 की। पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि 5 प्रश्न मैंने आपको हल करा दी है। टाइप नंबर 4 अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद मैं करता हूँ सब स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। हाँ भैया, सबको आगे समझ में? चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। देखिए टाइप नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम ज्ञात करेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। इसमें हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। कौन सा प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे? इसमें हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब के जो प्रश्न बनते हैं वो 2 केस के बनते हैं। एक, जब समय आपके सामने दे रखा है 1 बजे से लेकर 11 बजे का, मतलब यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एक घड़ी जो फर्स्ट प्रकार का आएगा इसमें दर्पण प्रतिबिंब में, ये इसका ए पार्ट है, जिसके अंदर समय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दे रखा है। और दूसरी एक घड़ी मिलेगी जिसमें आपको समय 1, 11, 12 और 1 दे रखा है। ये आपको पास में बी पार्ट है। तो यहाँ पर जो हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। एक जो प्रश्न बनता है उसमें समय 1 से लेकर 11 के बीच का दे रखा होगा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब अपन ज्ञात करेंगे। और जो दूसरा समय दे रखा है उसमें समय 11 से लेकर 1 के बीच का दे रखा है, जैसे 11:40 दे रखा है, 12:45 दे रखा है। ऐसे प्रश्न आएंगे, उनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करेंगे। तो फिलहाल टाइप नंबर अपन 5 आपके सामने कंसिडर कर रहे हैं, और इस टाइप के अंदर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें समय 1 से लेकर 11 के बीच का होगा, और पार्ट सेकंड होगा जिसमें समय 11 से लेकर 1 के मध्य का होगा। तो आप सबसे पहले सिंपल एंड डायग्राम की कॉपी कर लो, ताकि मैं आपको जो प्रश्न हल करा हूं वे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप कॉपी कर लो भैया जल्दी से। तो चलिए बात करते हैं अपन टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 है, और इसमें मैं आपके सामने 5 प्रश्न लेकर आऊंगा। तो यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न है, वो है 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो समय 5:40 ये 11 से छोटा है, तो इसके लिए जो हमें डायल अप यूज करना पड़ेगा, हमें आपके सामने जो घड़ी ड्रॉ करना पड़ेगा वो 1 बजे से लेकर 11 बजे वक्त के बीच की है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ये है। यानी आपको पार्ट ए नजर आ रहा है, पार्ट ए पर आधारित ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों का दर्पण प्रतिबिंब निकालने का तरीका है, इनका जो शॉर्ट तरीका मैं आपको सामने दे रहा हूं। जब भी समय, आप नोट करके लिख लीजिएगा, यहां लिख रहा हूं, जब भी समय 1 से बड़ा हो, जब भी समय 1 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो, और 11 से छोटा हो, तो उनका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, उनका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 11:60 से घटाया जाएगा।
बिल्कुल, जो स्टूडेंट पुराने हैं मेरी इस क्लास को देख रहे हैं वे तो रिप्लाई करेंगे, वो तो 100% इस प्रश्न का रिप्लाई करेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बेसिक क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि जब तक किसी स्टूडेंट को टॉपिक समझ में नहीं आता है कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसलिए मैंने एक उद्देश्य रखा कि मैं जब पढ़ाऊँ क्लास में तो इस प्रकार से पढ़ाऊँ कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरी क्लास में पहली बार भी आ जाए तो उसे थोड़ा समझ में आ जाए, ताकि वो रेगुलर हमारे क्लास को ज्वाइन करे और रेगुलर नोट्स बना ले। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है कि 5:40 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो ट्रिक है, जब भी समय 1 से बड़ा हो और 11 से छोटा हो तो इस प्रकार के प्रश्नों का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 11:60 में से घटाया जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपन इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। हमें 11:60 में से 5:40 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 11 में से 5 गया तो हमारे पास आ जाएगा 6 तो फिलहाल समय हो जाएगा 6:20। तो यानी 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 6:20। सभी स्टूडेंट को आ गया क्या समझ में? सभी स्टूडेंट को आ गया समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, कॉपी करो भैया जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 2। टाइप नंबर 5 चल रहा है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है, 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। दो बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करें 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो इस प्रश्न का सभी जवाब दे, सभी स्टूडेंट जवाब दे, 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। जी जल्दी से जवाब करिए। 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, अरे क्या करना होगा इधर देखो, 11:60 में से ये आ गया, 11 में से दोगे 9, 9:60, इसका मतलब 10 बजे। तो 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 10 बजे होगा। 2 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 10 बजे होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करें 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। और इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। और पांचवा प्रश्न है 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, आप जल्दी से पहले इनके रिप्लाई करो और फिर मैं आपको इनके आंसर बताता हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, तब तक मैं कमेंट चेक कर लेता हूं, आप सभी लोग इसका रिप्लाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताओ। 4 बजे क्या होगा, फिर 8 बजे क्या होगा, 6 बजे क्या होगा। देखो अगर आपसे पूछ लिया है कि 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इधर देखिएगा 11:60 में से 400 माइनस करना है। 11 में से 4 गया तो 7 बजकर, तो 7:60 का मतलब है 8 बजे। कितना हो जाएगा, 8 बजे। 4 बजे का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा 8 बजे होगा। कितना होगा, 8 बजे। चलो 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो 11:60 में से 800 माइनस करना है, तो 60 ऐसे से आ जाएगा। 11 में से 8 गया 3, इसका मतलब 3:60 यानी 4 बजे। तो 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 4 बजे होगा। 3 बजे का कितना होगा, तो 11:60 में से आप 300 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 860।
कितना हो जाएगा 8:60 का मतलब 9 बजे। कितना हो जाएगा 9 बजे। तो सभी स्टूडेंट को आज की क्लास समझ में आ गई क्या? सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप रेगुलर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आपके सामने रिवाइज करा रहा हूं, तो आप रेगुलर बने रहिएगा। और जिन्होंने देख ली हैं वो चाहे तो आप क्लास को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप रेगुलर देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड रिवाइज करा रहा हूँ। तो टाइप नंबर आज अपन ने चौथा और पांचवा कंसिडर किया, लेकिन इसी क्लास में टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड एक बार पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट आज लेट जुड़े हैं उनको सबको समझ में आ जाए। तो कॉपी करो पहले आप इसकी, हाँ कॉपी कर लीजिए जल्दी से भैया। सबने कर लिया? चलिए अपन ने टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या पढ़ा है वो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ। अब जो अपन ने कल की क्लास क्या पढ़ी थी, यानी कल मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताया था, बिल्कुल मैं वो रिवाइज करा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट से ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट नए हैं वो तो अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और जो पुराने हैं इन क्वेश्चनों के जरूर रिप्लाई करते रहिएगा।